कायनात ने कभी किसी फूल को ये नहीं बताया कि वो कब खिलेगा, मगर जिस फूल ने सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया उसी ने सबसे ज़्यादा खुशबू दी, और जिस रूह ने सबसे ज़्यादा सब्र किया उसी के लिए अल्लाह ने सबसे बड़ा अजर छुपा रखा है। आज की इस वीडियो के किसी भी हिस्से को मिस मत करना, क्योंकि जो राज मैं बताने वाला हूँ वो उन औरतों की रूह के सबसे गहरे सवालों का जवाब देंगे जो शादी के इंतज़ार में सब्र करते करते इस दुनिया से ही रुखसत हो गई। तुम वो औरत हो या तुम्हारे इर्द गिर्द वो मौजूद हैं जिसने ज़िंदगी भर सब्र किया, नमाजें पढ़ी, दुआएं मांगी, रात के सजदों में आंसू बहाए, और फिर भी शादी का इंतज़ार करते करते उनकी सांसें रुक गईं, और तुम पूछते हो कि अल्लाह ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की, क्या उनकी नेकी ज़ाय होगी। आज मैं तुम्हें वो 4 कायनाती राज बताऊंगा जो इस दर्द के पीछे छुपे हैं, और सबसे गहरा राज आखिर में है। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को सोचो, जिन्होंने फ़िरौन के घर में अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे इंतज़ार में गुजारी जो कभी पूरी ना हुआ। उन्होंने कभी वो सुकून नहीं देखा जो एक आम औरत को अपने घर में मिलता है, और फिर भी अल्लाह ने उनका नाम कुरान में जन्नत की औरतों के सरदार के तौर पर लिख दिया। ये साबित करता है कि दुनिया का अधूरा इंतज़ार आखिरत की मुकम्मल कामयाबी बन सकता है। पहला गहरा राज यह है कि जिस औरत की शादी नहीं हो पाती और वो सब्र के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, अल्लाह उसके उस सब्र को एक ऐसी इबादत के तौर पर कबूल करता है जो किसी नमाज रोज़े से कम नहीं। क्योंकि जो दिल हर रोज़ टूटे और फिर भी अल्लाह पर यकीन रखे, वो दिल आम इबादत गुजार के दिल से कहीं ज़्यादा पाकीज़ा हो जाता है। सोचो, जो औरत हर सुबह उठकर उम्मीद रखती है, हर रात सजदे में रोती है और फिर भी अल्लाह के फ़ैसले पर शिकवा नहीं करती, उसका हर दिन एक नई इबादत बन जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो दिल तकलीफ़ में भी अल्लाह पर राज़ी रहे, उसका हर सांस इबादत में शुमार होता है। ये राज याद रखना, क्योंकि आखिर में इससे भी गहरी बात आने वाली है। दूसरा गहरा राज यह है कि अल्लाह ने ऐसी औरत के लिए दुनिया में शादी का दरवाज़ा इसलिए बंद रखा क्योंकि वो उसे एक ऐसे मकाम की तरफ ले जाना चाहता था जो शादीशुदा ज़िंदगी की मसरूफियात में शायद कभी ना मिलता। शायद उस औरत ने अपना सारा वक्त अपने वालिदैन की खिदमत में दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। शायद उसने कुरान पाक की वो आयात याद की जो शादी के बाद कभी मुमकिन ना होती। शायद उसकी दुआएं ऐसी रूहें बचा गईं जिन्हें दुनिया कभी नहीं जान पाएगी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो वक्त अल्लाह की याद में गुजरे वो ज़ाय नहीं होता, चाहे वो तन्हाई का वक्त हो। अल्लाह के यहाँ उसका हिसाब सबसे ज़्यादा वज़नी होता है। तीसरा गहरा राज यह है कि जो औरत शादी के इंतज़ार में इस दुनिया से रुखसत हुई, अल्लाह ने उसके लिए आखिरत में वो साथी पहले से तैयार कर रखा है जिसके साथ उसकी रूह हमेशा के लिए मुकम्मल हो जाएगी। क्योंकि दुनिया की शादी आर्जी होती है, मगर जन्नत का रफ़ीक अबदी होता है। और जो रूह दुनिया में अकेली सब्र करती रही, अल्लाह उसे आखिरत में ऐसी रफ़ाकत देता है जो दुनिया की किसी शादी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती है। यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह जिस रूह से कोई नेमत रोक ले, आखिरत में उससे कई गुना बढ़ा कर अता करता है। चौथा और सबसे गहरा राज, और ये वो सच्चाई है जो सबसे कम लोग समझते हैं, ऐसी औरत का इंतज़ार में मर जाना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे दुनिया के किसी इम्तिहान से बचा लिया जो शायद उसकी रूह के लिए नुकसानदेह होता है। शायद वो रिश्ता उसे मिलता जो उसकी नेकी को नुकसान पहुंचाता। शायद वो ऐसी ज़िंदगी में फंस जाती जहां उसका ईमान कमज़ोर हो जाता। अल्लाह ने उसे इस दुनिया से उस हालत में उठाया जब उसका दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ था, कोई और ताल्लुक़ उसे अल्लाह से दूर नहीं कर सका था। और यही वो पाकीज़गी है जिसके साथ अल्लाह अपने बंदे को अपने पास बुलाना पसंद करता है। यहाँ पे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस की रूह उस हालत में कब्ज़ हो कि उसका दिल अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज ना हो, वो सबसे ज़्यादा खुश नसीब मौत पाता है। और ये सबसे गहरी हकीकत है कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग सब्र करते हैं उन्हें उनका अजर बग़ैर हिसाब के दिया जाएगा। गौर करो कि अल्लाह ने यहाँ हिसाब की कैद नहीं लगाई, यानी सब्र करने वालों के लिए अजर की कोई हद मुकर्रर नहीं। और जिस औरत ने सारी ज़िंदगी सब्र किया और दुनिया की कोई खुशी नहीं देखी, अल्लाह ने उसके लिए वो अजर लिखा जो बेहिसाब है, जिसका अंदाज़ा कोई इंसानी अकल नहीं लगा सकती। यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रूह सब्र के साथ दुनिया से रुखसत हो,
اللہ اسے ایسی خوشی سے نوازتا ہے جو ساری زندگی کے انتظار اور تمام آنسوؤں کا حساب ایک ہی لمحے میں چکا دیتی ہے۔ آج اس بات پر یقین رکھو کہ کوئی صبر، کوئی دعا، کوئی آنسو اللہ کے ہاں کبھی ضائع نہیں جاتا۔ چاہے دنیا میں اس کا پھل نظر نہ آئے، آخرت میں وہ پھل اس سے کہیں زیادہ میٹھا ہوگا جتنا دنیا کی کوئی خوشی ہو سکتی تھی۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے ہیں تو اس مرہم کو اپنے پاس یاد رکھنا۔ یہ نسخہ کسی اور درد مند کے دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہیں، مگر جو سکون آج دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا۔ اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی چاہیے تو یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچا دینا، اور ہمارے چینل سے سیدسناز کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات، ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سیدسناز بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔